हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है अपनी इस हालत की जिम्मेदार माँ खुद ही है। स्वाति घर की बड़ी बहू है। अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, पर उसने पूरा घर संभाल रखा है। सुबह उठकर नहा के पूजा करने के बाद वह अपनी सासू माँ से पूछती है, माँ नाश्ता बना रही हूँ, आपके लिए भी बना दूँ? नहीं, अभी मुझे पूजा करनी है, समय लग जाएगा, नाश्ते की आदत भी नहीं। बहू स्वाति अपना काम समेट दिन के खाने की तैयारी में लग गई। सासू माँ को खिलाने के बाद जैसे ही बहू खाने बैठी, अपनी तो शुरू की आदत है, 2 रोटी से ज़्यादा खाई नहीं जाती। पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। सुखचाई से स्वाति उनकी बातों को सुनती रही। उसे जोर की भूख लगी थी, लेकिन ये वाक्य वो अक्सर माँ के मुँह से सुन बड़ी मुश्किल से निवाला निगल पाती। नई नई आई थी, इसलिए यह सब अटपटा सा ही लगता। देखती अविनाश फल लाकर रख जाते हैं, लेकिन जब तक घर में सासू माँ हैं, उनके बिना कहे एकदम से कैसे निकाल कर खाया जाए। क्या स्वाति खुद भी खाओ और माँ को भी काट कर दिया करो, अच्छा बुरा क्या होता है। घर है तुम्हारा, 4 दिन के लिए आई मेहमान नहीं हो। जब किचन तुम्हारी है तो निकाल कर खाने में कैसी झिझक। आज स्वाति दिन में कुछ फल निकाल माँ के सामने बैठ गई। माँ लीजिए। नहीं भाई, हमने तो सेब कभी नहीं खाया, इन्हें काट कर दे देती थी, अपने को तो पचता नहीं है, मुंह में डालूं तो सारा दिन बर्बाद, बहुत गैस करता है। हर फल के साथ माँ के किस्से जुड़े थे। बस 2 रोटी सुबह 2 शाम, और कभी खफा हो जाए तो वो भी नहीं। स्वाति बड़ी चिंतित रहती। समय बीतने लगा था। अभी 2 बच्चे भी थे। स्थिति पहले से अलग थी। अब वो कुछ कुछ सास को समझ गई थी, बनाना भी सीख गई थी, खाना भी। अपना तो कुछ खाते नहीं जाना गई। उसका रट रटाया वाक्य है। स्वाति पिहर जाकर कहती, पापा बस 2 रोटी सुबह 2 शाम खाती है, और कभी वो भी नहीं। 2 दिन से नाराज है, कुछ नहीं खाया। पापा हंस पड़ते। ऐसा होता है कहीं बेटा, खाना कभी कम या ज़्यादा नहीं होता। उनकी डाइट इतनी ही बन गई है, बढ़ती उम्र में खाने की वो ताकत नहीं रहती। आप एक डाइट पर आकर अस्थिर हो जा रहते हो, पेट की मांग भी वही हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भूखा रहे और शरीर पर असर ना दिखे। अपना फर्ज निभाओ, उसमें कभी कमी मत करो, बाकी भूख लगेगी तब वो खुद खा लेंगी। उनके पश्चातापों में उलझी स्वाति वक्त के साथ मजबूत होती जा रही थी। यही नहीं, अपने शांत स्वभाव से धीरे धीरे उन्हीं के साथ समायोजन कर जीवन के दिन खुशी से बिताने लगी। खुशी खुशी मेहनत कर सब जिम्मेदारियां उठाकर भी कभी सासू माँ की लाडली बहू नहीं बन पाई। देवर की शादी हो गई और कुछ समय साथ रह स्वाति अलग हो गई। देवरानी संयुक्त परिवार से थी, जानती थी माँ के साथ कठिनाइयाँ बहुत आएगी, क्योंकि वो रूप पूरा रखती, लेकिन हाथ हिलाना भी नहीं चाहती थी। देवरानी अनुभवी थी। शादी के बाद कुछ दिन सब रहें तो स्वाति को दिलासा देती, दीदी ये सब नाटक है, वो खाना नहीं खाती तो आप क्यों दुखी होती हो। मैंने देखा है, आप जब सोने चली जाती हो पीछे से कुछ न कुछ निकाल कर खा लेती है। स्वाति ये सुन तसल्ली कर लेती कि कम से कम खाती तो है। अब अलग जाने के बाद भी देवरानी के पास रोज के किस्से थे। अपने सिर चढ़ा रखा था, दीदी ये बना दो वो बना दो, अब मैं जो खिलाता हूँ वही चुपचाप खाती है। कल तक साथ रह रही स्वाति जब आज इन बातों को सुनती तो मन में सोचती, सब एक से नहीं होते माँ, अब आपको अंतर पता चलेगा। मेरी इच्छाओं की आपने कभी कद्र नहीं की, लेकिन आज ना जाने क्यों उसे माँ पर तरस भी आ रहा था। पर फिर भी रोशनी बढ़ती उम्र के खाने पीने का ध्यान रखने से स्वास्थ्य रहेगी तो आगे चलकर हमें ही कष्ट नहीं होगा। रहने दो दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छे से खाती पीती है, बूढ़ा बच्चा एक समान। कल की बात है, बिट्टू से नाराज हो गई
तूने मुझे टॉफ़ी नहीं दी, अब बताओ बच्चा हर चीज़ खाएगा तो उनको भी वैसे ही चाहिए। स्वाति को देवरानी की बातें बहुत बुरी लगती, लेकिन जानती थी कुछ सहयोग ना करने के बाद भी फिजूल के वाक्य और रोज का रोका टोकी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अब उनका रोज का था, माँ के नित नए किस्से सुनाती। दीदी कोई 2 रोटी नहीं खाती, आप तो पता नहीं घर रहते भी दिमाग कहाँ रखती थी। अलमारी में खाने का पता नहीं क्या क्या सामान भरा हुआ है। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखती हैं। बहुत दिन बाद सासू माँ स्वाति के पास आई। अरे माँ, आप तो कमज़ोर लग रही हो, तबीयत ठीक है ना? आदत आज भी वही थी, आज भी सुई वही कहीं अटकी थी। अपन को क्या चाहिए? बस 2 रोटी, वो भी कच्ची पकी बनाती है। खाने में कोई स्वाद नहीं, बस काम सलटना है। खाऊं या ना खाऊं उसे कोई मतलब नहीं। स्वाति उनकी पसंद जानती थी और ये भी जानती थी कि वो 2 रोटी से ऊपर निवाला भी नहीं तोड़ेगी। वो उनकी पसंद की सब्जी और सामान्य से बड़े आकार के पराठे ले आई। अंतर इतना आया था कि पहले यही खाना मन से ना खाती और आज ढेरों आशीर्वाद दे डाले। साथ ही देवरानी के खाने की बुराई बेटे के लिए कहती, पता नहीं इतने नखरे दिखाता था, कैसे चुपचाप खा लेता है। कच्ची रोटियों से मुझे परेशानी होती है। माँ बिना कहे किसी समस्या का हल नहीं है, कह क्यों नहीं देती? या पसंद नहीं आती तो रोटी अपनी पसंद की सेक लो, क्यों किसी के भरोसे रहना? आप सामर्थ हैं, अच्छा बहू है वो, और तू नहीं जानती, जिस दिन कह दिया ना उसके बाद रोज मुझे ही बनाना पड़ेगा। माँ स्वाभिमान भी तो कोई चीज़ होती है, तू नहीं जानती? उसे माँ ढेरों शिकायतें कर अपना मन हल्का किया और चली गई। स्वाति ने मन पक्का कर रोशनी से कहा, कभी कभी पूछ लिया कर क्या खाना है, खुश हो जाएगी। ना दीदी, मुझ में आपके जैसा धीरज नहीं, कुछ भी खिला दो। खुशी होकर नहीं खाती, मैंने तो कह दिया, मुझे दीदी जैसा मत समझना। एक बार बुरी बन गई हूँ, बस अब बार बार का झंझट खत्म। सब लाकर रखते हैं, इतनी भी असमर्थ नहीं कि लेकर ना खा सके। अभी इस उम्र में ये हाल है, बाद में क्या करेगी? एक दिन त्योहार और मिठाई बनाने को टोक रही थी। मैं आपकी तरह नहीं पिसी, क्योंकि कितना भी कर दो खुश तो किसी को होना नहीं है। सब क्यों खुद को कष्ट दो? मैंने साफ कह दिया, जिसको शौक है वो खुद बनाए, मेरे बस का नहीं। बस उस दिन से चुपचाप जो मैं करती हूँ करने देती है। उनके जाने के बाद और रोशनी से फ़ोन पर बात करने के बाद आज उनकी लाचारगी देख स्वाति यही सोचती रही, अपनी इस हालत की जिम्मेदार माँ खुद ही है। समय से पहले खुद को पराश्रित कर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करना चाहा। कभी समय रहते बार बार साथ में लग सब सिखाया होता, गुस्सा होने पर अपना स्वाभिमान बरकरार रख खुद बनाकर खाया होता, गलती को खुद करके सुधार दिखाया होता, तो शायद आज उनकी ये स्थिति नहीं होती। घर का कोना वो खुद खाली करती गई और उन्हें आभास तक नहीं हुआ कि खाली जगह कितनी आसानी से भर जाती है। फिर कभी वापस ना खाली होने के लिए, ना जाने क्यों उन पर गुस्सा ना आज तरस आ रहा था। रोशनी को कितना दोषी ठहराऊं नहीं जानती, क्योंकि अनुभवों ने उसे इस कदर पक्का बना दिया था। उसके इस बड़बोलेपन की जिम्मेदार भी माँ स्वयं थी। कभी भी अपने पद और सामने वाले के द्वारा दी गई सुविधाओं का गलत प्रयोग ना करें। जीवन चलाने को खाई गई 2 रोटी यदि सुकून की है तो वो हजारों पकवानों से बेहतर है। छोटों के द्वारा दिए गए सम्मान को महसूस कर आप अपने आप बड़े बन जाते हैं। इस प्यारे से रिश्ते में छुपे अपनेपन को ढूंढें, यही आपका आजीवन साथी है। दोस्तों, जब घर में नई बहू आती है तो उसे सहज महसूस करना चाहिए, क्योंकि वह घर और वह माहौल उसके लिए बहुत अलग होता है। पर बहू के आते ही सास उस पर रोब दिखाने लगती है। जो बहू पूरे घर का काम करती है उसे भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता, ना कोई उसे ढांढस बांधता है। सास की हर बात को सर झुकाकर मानने के बावजूद भी सास को उसकी कभी कद्र नहीं होती। बहू सास की कितनी भी इज्जत करे, बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार ही मिलता है। और समय के साथ साथ जो बहू को इज्जत करनी चाहिए वह इज्जत धीरे धीरे
करना कम कर देती है और उनकी जगह नफ़रत ले लेती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।